हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए दोपहर का भोजन से संबंधित 85 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्ग 2 के अंदर पूछे जाएंगे। ये जो दोपहर का भोजन है अमरकांत द्वारा रचित है और ये विधा जो है कहानी है। जो दोपहर का भोजन किस विधा का रचना है तो कहानी हो जाएगा। इससे जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने का ट्राई किया हूँ, कोशिश किया हूँ, और सारे प्रश्न लोग देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार के पीडीएफ चाहते थे एमसीक्यू फॉर्म में, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7004501486। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए और पीडीएफ जो इंटरेस्टेड है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। पेड पीडीएफ है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ सारे के सारे आपको मेंशन किए हुए मिलेंगे कि किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे, कितना प्राइस रहेगा, सारे वहाँ मेंशन रहेंगे। इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं या ओवरऑल जितने पास मेरे पास है वो भी खरीद सकते हैं। शुरुआत करते हैं। दोपहर का भोजन के लेखक कौन है? तो विकल्प डी हो जाएगा अमरकांत। प्रश्न संख्या 2, दोपहर का भोजन किस प्रकार की विधा है? तो ये हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा कहानी। नेक्स्ट प्रश्न है, दोपहर का भोजन कहानी में किस प्रकार के परिवार का वर्णन है? तो हो जाएगा मध्यम वर्गीय परिवार की वर्णन है। इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो होगा सिद्धेश्वरी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरे परिवार को प्रेम के धागे बांधकर कौन रखता है? तो विकल्प ए सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या है? तो विकल्प सी प्रमोद हो जाएगा। रामचंद्र घर का लड़का है, कैसा लड़का है? मंझला, छोटा, बड़ा, कमाऊ, या क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। रामचंद्र क्या क्या काम सीख रहा था? तो प्रूफ रीडिंग। सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के का क्या नाम था? तो मोहन था नाम। मुंशी जी कहानी में पूरा नाम क्या है? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी। दोपहर का भोजन कहानी समाज के किस वर्ग के यथाचित्रण किया है? तो निम्न मध्य वर्ग का यथाचित्रण किया है। दोपहर का भोजन कहानी में मुख्य समस्या क्या है? बेरोजगारी, विकल्प ये हो जाएगा सही। दोपहर का भोजन कहानी का मूल स्वर क्या है? समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता। कहानी में कौन सा पात्र बीमार है? तो विकल्प सी प्रमोद। सिद्धेश्वरी के झूठ बोलने के पीछे की मंशा क्या है? तो अपने परिवार में सद्भाव बनाए रखना चाहती है, एकता बनाए रखना चाहती है। नई कहानी अधिकांशतः क्या होता है? यथार्थ परख होते हैं। अमरकांत जी प्रसिद्ध कहानीकार हैं, नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी। नेक्स्ट है, रामचंद्र की उम्र कितनी थी? तो विकल्प बी हो जाएंगे 21 वर्ष। मोहन की उम्र कितनी थी? तो हो जाएगा 18 वर्ष। और प्रमोद की उम्र कितनी थी? 6 वर्ष। यानी कहने का मतलब है कि रामचंद्र जो है, जो बड़का बेटा था, उसका उम्र कितना हो गया बताइए? 21। और जो मोहन जो है यह है मंझला है, इसका है कितना? 18। और जो प्रमोद है जो छोटका बेटा है, उसका 6 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोपहर का भोजन किसने बनाया था? सिद्धेश्वरी ने बनाया था। नेक्स्ट है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद कौन थे? तो सिद्धेश्वरी के पति थे। सिद्धेश्वरी के कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। कौन कौन थे? रामचंद्र, मोहन और प्रमोद। दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वर का मूल स्वर क्या है?
तो वर्ग संघर्ष है। देखिए ये प्रश्न आप यहाँ से हटा दीजिएगा 25 नंबर, क्योंकि ये रॉन्ग प्रश्न है। रॉन्ग प्रश्न नहीं है, यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ ना ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, विकल्प सी होना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा आंसर को यहाँ से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिद्धेश्वरी के बेटों का नाम क्या नहीं है? रामचंद्र था, मोहन भी था, प्रमोद था, लेकिन मनोज नहीं था। चंद्रिका प्रसाद सिद्धेश्वरी से अपने बेटे के बारे में क्या कहते हैं? उनके तीनों बेटे काफी होशियार हैं। सिद्धेश्वरी अपने पति से इधर उधर की बात क्यों करती है? क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह घर की गरीबी की समस्या पर बात हो। सिद्धेश्वरी अपने किस बेटे के बारे में अपने पति से कहती है वह उस जमाने का कोई महात्मा ही है? तो रामचंद्र के बारे में। मुंशी जी ने खाने के बाद क्या मांगा? तो गुड़ मांगा। प्रमोद ने क्या खाने की जिद पकड़ रखी थी? रेवड़ी। सिद्धेश्वरी किसको बहुत होशियार बताती थी? तो विकल्प भी, रामचंद्र को। चंद्रिका प्रसाद किस पद पर कार्यरत थे? तो क्लर्क। रामचंद्र प्रूफ रीडिंग का काम कौन से दफ्तर में सीखता था? तो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में। नेक्स्ट है, प्रश्न है, सिद्धेश्वरी का बड़ा पुत्र रामचंद्र कितने वर्ष का, दुबला पतला गोरा रंग बड़ी बड़ी आंखों वाला नौजवान था? 21 वर्ष। सिद्धेश्वरी के ये पूछने पर कि और रोटी लाती हूँ, रामचंद्र बिगड़ कर क्यों बोला कि ज्यादा खिलाकर बीमार करोगे क्या? क्योंकि रामचंद्र इस बात को जानता था कि घर में अधिक भोजन नहीं है। सिद्धेश्वरी के खाते समय आंसू टपकना कैसी व्यथा को दर्शाता है? तो गरीबी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धेश्वरी किसकी झूठी थाली लेकर खाना को बैठी थी? मुंशी जी यानी चंद्रिका प्रसाद जी ने, उनके पति। अंत में सिद्धेश्वरी के अलावा और कौन बचा था जिसने खाना नहीं खाया था? तो उसका छोटका बेटा जो प्रमोद था वो नहीं खाना खाया था। अंत में जब सब खा चुके थे तब कितनी रोटियां बची थी? 1 रोटी बची थी। रामचंद्र ने कहां तक पढ़ाई की थी? तो इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी। मुंशी जी किस विभाग में छटनी हो गई थी? तो मकान किराया नियंत्रण विभाग से। मुंशी जी रामचंद्र और मोहन से खाने के बाद थाली में कितनी रोटियां बची थी? तो 1 रोटियां बची थी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद की उम्र कितने साल की लगती थी? तो 55 साल की, लेकिन एक्चुअल उम्र कितना था? लगभग 45 साल, लगभग बोला जाएगा 45 साल के थे। लेकिन कैसे लगती थी वो कितने साल की लगती थी? तो 50-55 साल की लगते थे। दोपहर के भोजन कहानी में किसकी शादी तय हो गई थी? तो गंगा सनबाबू की लड़की की। मोहन किस कक्षा में पढ़ता था? तो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। सिद्धेश्वरी के कुल कितनी रोटियां बनाई थी? तो 7 बनाई थी। दोपहर के भोजन कहानी में कुल प्रमुख पात्र कितने हैं? तो 5 हैं। कौन कौन 5 है? 5 नाम जान लीजिए। देखिए, एक तो हो जाएगा सिद्धेश्वरी, दूसरा का में क्या था? मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी, थर्ड में रामचंद्र, फोर्थ में मोहन और 5 में प्रमोद। ये प्रमुख पात्र हैं, इन्हें ध्यान में रखेंगे। अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन साल कब में प्रकाशित हुई थी? 1956। किस पत्रिका में? कहानी पत्रिका में। किस पत्रिका में? कहानी पत्रिका। इसे भी याद रखेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कुछ देर तक
लड़के को लगातार देखा कि रोटी के दो बराबर टुकड़े करके एक ही टुकड़े को खाया। यह कथन सिद्धेश्वरी की किस स्थिति को इंगित करता है? आर्थिक विपन्नता की ओर। तो थोड़े गुड़ का ठंडा ठंडा रस बनाओ, पी लूंगा, तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, भी बदल जाएगा। यह कहकर ठहाका मारकर हंस पड़े। इस पंक्ति में मुंशी के किस मनोभाव का पता चलता है? तो विनोद प्रिय। बड़का तो सभी छोटे भाइयों पर जान छिड़कता है। इस कथन में बड़का किसे कहा गया है? तो रामचंद्र को कहा गया है। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है। यह कथन सिद्धेश्वरी के व्यक्तित्व के किस विशेषता को व्यक्त करता है? तो फिर सभी। मुंशी जी अपनी उम्र से बड़े लगते थे। आपके विचार से इस कारण क्या हो सकता है? जिम्मेदारियों का बोझ की और चिंता। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के परिवार के सभी सदस्य रोटी खाकर और रोटी लेने से मना क्यों कर देते थे? कि दोनों सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो अपने परिवार की स्थिति से परिचित थे। उन्हें पता था कि अब यदि वो रोटी लेंगे तो दूसरे सदस्य भूखे रह जाएंगे। दोनों सही है यहाँ पर। उसके गले और छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। यह किसके बारे में कहा गया है? तो प्रमोद के बारे में कहा गया है। छोटकू बेटा के बारे में कहा गया है। सिद्धेश्वरी का छोटा बेटा प्रमोद किस प्रकार का था? तो उसकी छाती की हड्डियां दिखाई देती थी जो उभरी हुई थी। उम्र 6 साल बताया गया है। वो बीमार रहता था। उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धेश्वरी जब रामचंद्र के आगे दोपहर का भोजन की थाली रखता है तो रामचंद्र उसे किस प्रकार से देखा था? तो दार्शनिक की भांति देख रहा था। नेक्स्ट है, रामचंद्र भोजन की थाली दार्शनिक की भांति क्यों देख रहा था? क्योंकि थाली में बहुत कम भोजन था जिससे उसका पेट भर नहीं सकता था। भोजन करते समय मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी अपनी पत्नी सिद्धेश्वरी की और अपराध भाव से क्यों देख रहे थे? क्योंकि वो घर की परिस्थितियों के लिए स्वयं जिम्मेदार मान रहे थे। नेक्स्ट है, सिद्धेश्वरी अपने किस पत्र के बारे में अपने पति से कहती है कि वो उन्हें देवता समझता है? रामचंद्र के लिए किस पात्र के लिए यहाँ होगा? किस पात्र के बारे में? नेक्स्ट है, सिद्धेश्वरी अपने मंझले लड़के मोहन की ओर और इस तरह से देखा जैसे उसने चोरी की हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मोहन से झूठ बोल रही थी। सिद्धेश्वरी ने दोपहर के भोजन में क्या बनाया था जो घर के सभी सदस्यों को परोस रही थी? रोटी और पानी की तरह पतली दाल और चने की तली तरकारी। नेक्स्ट है, परिवार के सदस्यों से सिद्धेश्वरी एक दूसरे के लिए झूठ बोलती थी। उसे झूठ बोलने के पीछे क्या मंशा थी? अपने परिवार में सद्भाव, प्रेम और दूसरे के लिए आदर का भाव बनाकर रखना चाहती थी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद लगभग कितनी आयु थी? लगभग 45। नेक्स्ट प्रश्न, सही सुमेलन करें। रामचंद्र बड़कू बेटा था, मोहन महिला बेटा था, मोहन छोटका बेटा था। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 3 बेटे थे, तीनों का नाम यहाँ पर बड़कू महिला छोटकू दिखाया गया है। जब मोहन खा रहा था तब घर में कौन प्रवेश करता है? चंद्रिका प्रसाद, उनके पिताजी। नेक्स्ट है, अमरकांत की मृत्यु कब हुई थी? 2014 ईस्वी। अमरकांत जी को इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए कब साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था? 2007 ईस्वी। निम्न में से कौन अमरकांत जी का कहानी संग्रह है? तो यहाँ पर जितनी जिंदगी और जौक, देश के लोग, मौत के नगर, मित्र मिलन, कुहासा सारे हो जाएंगे। उपयुक्त सभी। अमरकांत जी की कहानियों में किस प्रकार का चित्रण रहता है? तो दोनों होते हैं, शहरी जीवन कथा चित्रण, ग्रामीण जीवन कथा चित्रण, दोनों हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, अमरकांत जी ने किस पत्रिका का संबंध किया है? तो कहानी। अमरकांत जी ने इन पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में कार्यरत थे। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर।
अमरकांत जी ने किस अवस्था में लेखक कार्य प्रारंभ किया था? किशोर अवस्था। अमरकांत की आरंभिक शिक्षा कहाँ संपन्न हुई थी? तो बलिया में। और नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया, उत्तर प्रदेश। अमरकांत का लेखक जो अमरकांत का वास्तविक नाम क्या है? तो श्री राम वर्मा। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से अमरकांत जी किस पत्रिका के संपादन कार्य नहीं किया है? तो जागरण। अमरकांत जी निम्नलिखित में से समाज के किस प्रकार के वर्ग को अपनी कहानियों में विशेषता स्थान देते थे? तो मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित कहानी संग्रह में से अमरकांत जी के कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? तो मित्रता, बाकी सारे हैं। इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए अमरकांत के लिए किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। आज का अंतिम प्रश्न है, अमरकांत जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में किस गांव में हुआ था? नगरा गांव में हुआ था। तो जितने भी प्रश्न बनते थे आपको मैंने देने का ट्राई किया हूँ, कोशिश किया हूँ। और भी प्रश्न बनेंगे तो आपको अगले भाग में देखने को मिल सकते हैं। तो जिनको भी ये PDF चाहिए कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए। जो कि पेड PDF होंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे किस टॉपिक से कितने MCQ रहेंगे सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।